हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप। और आज कवर करने वाला हूं 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो की क्या गाइडेंस है, यही सब आज मैं आपको बताने वाला हूं। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों यानी मून साइन पर आधारित है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता है, पहले बता दूं मून साइन क्या होता है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में था वही आपका मून साइन है, वही आपकी चंद्र राशि है। तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है या नहीं पता, लेकिन आपके पास आपकी जन्म की डिटेल है यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सिटी, ये सारी डिटेल्स है, तो आप इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आप इस पर सीधे कांटेक्ट करिए और लिख दीजिए कि आई वांट टू नो माय मून राशि, या मुझे चंद्र राशि जाननी है। फिर आगे फर्दर क्या क्वेरी है, क्या डिटेल आपसे लेनी है, मेरी जो टीम मेंबर है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी और इसमें आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। आपकी चंद्र राशि में बता दूंगा कौन सी है आपके जन्मांग यानी आपकी कुंडली को बना करके। और ये फ्री सर्विस है, इसका कोई पैसा कोई चार्ज हमारी ओर से नहीं मांगा जाता, नहीं लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। राशि चक्र की पहली राशि है। हर बार आपका नंबर पहले आ जाता है, लेकिन टाइम स्टैम्प्स की वजह से लोग अपनी अपनी राशियों पर तुरंत पहुंच जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 फरवरी का जो दिन रहेगा ये आपके लिए अच्छा और सुखद रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से परिपूर्णता लेकर के आएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में काफ़ी उत्तरोत्तर आपको सफलता मिलेगी। आप बोल्ड डिसीजंस को लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आगे बढ़कर जिम्मेदारियां लेने दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और आत्मविश्वास इस दिन आप में भरपूर रहेगा जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसके लिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों पर यह दिन बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 28 फरवरी का जो दिन है ये कहता है कि आप अपने आप को पहले ये वाला समझ लीजिए, इस दिन आपका कोई काम पूरा हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा अपीयर हुई है। कोई काम पूरा हो जाए, कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, कोई योजना पूरी हो जाए। लेकिन ये दिन ये भी कहता है कि इस दिन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लेना है। अपने काम से काम रहिए, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों में नहीं घुसना है, क्योंकि ये चीज़ें फिर तनाव देंगी। लोगों पर भरोसा तो करिए, लेकिन एक लिमिट तक करिए, लिमिट से आगे मत करिए। सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करिए, ये हो जाएगा। चीज़ों को छोड़ देंगे तो छूट भी जाएंगी। ये दिन आपके फेवर में है, नुकसानदेह कतई नहीं है। व्यापारिक मामलों में बहुत बढ़िया दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। इस दिन आप अपने मन में अगर हार फील कर लेते हैं, हारना यानी कि डिफीट फील कर लेते हैं, तो ही हो जाएगा। अदरवाइज आपको डिफीट नहीं मिलने वाला इस दिन में। अब बात करते हैं 1 मार्च की। आपके स्वभाव में एक तीखापन आ सकता है। आपका जो स्वभाव है इस स्वभाव में आपको ऐसा लग सकता है कि एक विद्रोह का स्वर या मेंटेलिटी आपकी आ रही है। ये सब अच्छा और आपके फायदे का है, लेकिन यहाँ क्या करना है उसको समझें। कभी कभी ना हमारे जो विचार होते हैं वो हमें अपने तक रखने होते हैं, दूसरों को नहीं बताने होते, नहीं दिखाने होते। तो उस चीज़ को हाइड रखिए, वरना लोगों का परसेप्शन आपके बारे में गलत हो जाएगा। अब लोगों के परसेप्शन को गलत करने से अगर बचा ले जाते हैं तो उन्हीं लोगों को मैनिपुलेट कर ले जाएंगे। अगर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मोड़ना इस दिन आपके लिए आसान होगा। डिसीज़न लेना, कठिन डिसीज़न लेना, कठोर निर्णय लेना,
अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर मोड़ना, ये सब आपके लिए आसान होगा। तो ये सब कुछ आप इस दिन कर सकते हैं। ये दिन इन चीज़ों में सपोर्ट करता है। हालांकि इस दिन सफलता आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा मूड आपका जो आपकी जो पर्सनालिटी का मूड रहेगा वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव रहेगा। इसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जहां आपकी उम्मीदों पर साथी खरी ना उतरे या खरा ना उतरे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एजुकेशन और सोशल इमेज, इन दोनों में ये दिन पूरा सपोर्ट भी कर रहा है। अब बात करते हैं 2 तारीख की। पहली चीज़ तो ये दिन ट्रायंगुलर्स मामलों में, जो त्रिकोणीय मामले हैं, उसमें सफलता देता है। उन मामलों में जहां आप एक असुविधा या दुविधा महसूस कर रहे थे, वहां से निकलने का मार्ग आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम अच्छे होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनके भविष्य में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इस दिन व्यापारिक मामलों में किसी भी पेंडिंग डिसीजन को ले सकते हैं। जॉब चेंज से जुड़े मामलों में भी इस दिन डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक छोटा सा काम और करना है, वो ये कि अगले कुछ समय के लिए छोटी सी प्लानिंग कर लीजिए और उस प्लानिंग पर अगले कुछ दिनों या हफ्तों तक काम करने की कोशिश करिए। ये दिन इस तरह से भी आपको सपोर्ट करेगा कि आप एक बेहतर प्लान बना सकें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सभी मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। अब बात करते हैं 3 तारीख की। ये सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो हाथ से निकल गई हो, उसका रोना नहीं रोना है, अब उसको जाने देना है। जो चीज़ें हाथ में हैं उसको आप मैनेज कर पाएंगे, बल्कि बेहतर मैनेज कर पाएंगे। यहाँ तक कि साइमल्टेनियसली 2 मामलों को मैनेज कर पाएंगे। अगर आप अपनी इनकम के एक नए सोर्स के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपनी प्लानिंग के ऊपर काम करिए। आने वाले समय में आपका इनकम का नया सोर्स बन जाएगा, तो मतलब डुअल इनकम की पॉसिबिलिटी दिखती है, या एक और इनकम सोर्स की पॉसिबिलिटी दिखती है। इस दिन आप अपने स्वभाव में एक लचीलापन फील करेंगे, जो आपको चीज़ों को मैनेज करने में सपोर्ट कर देगा। तो मतलब कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, यू कैन मैनेज दैट ईजिली इन योर फेवर। तो ये इस दिन का सबसे बड़ा मोटो है आपके लिए, जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 4 तारीख का दिन चीज़ों को संतुलित रखता है, ईश्वर की कृपा आप पर दिखाता है। आने वाले भविष्य के लिए आपको तैयार होना चाहिए और चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना चाहिए, इसकी तैयारी दिखाता है। ये दिन कहता है कि आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू ना देखें, दूसरे पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको भी ध्यान में रखना है। और जब आप दोनों पक्षों को देख लेंगे तो अकॉर्डिंगली सही निर्णय लेकर के काम कर पाएंगे। वैसे डेली रूटीन वाइज देखें तो ये दिन बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ एडिशनल अगर करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन भी सपोर्ट करता है। लेकिन जो 5 तारीख है, ये रिलेशन और एजुकेशन में तो सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि आपको आसानी से इस दिन मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको प्रभावित करके आपको परिवर्तित किया जा सकता है, आपको मिसगाइड किया जा सकता है फला चीज़ करने के लिए या कुछ और करने के लिए, और आपको वो सही लगेगा उस समय में। तो उस चीज़ से बचना है। कैसे बचेंगे? जब कोई आपको एक गजब की सलाह दे कि अरे वाह, ये वाली सलाह मान करके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसी समय आपको उस सलाह पर दोबारा, कभी कभी तिबारा भी सोचने की ज़रूरत है, ट्वाइस और थ्राइस सोचने की ज़रूरत है। वो चीज़ें जो तुरंत बेनिफिट दे रही हैं, उसी से सावधान रहना है। जैसे लॉटरी सिस्टम होता है ना, लॉटरी का मतलब होता है मतलब अभी लगाइए और अभी पा जाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में होता है, करोड़पति बन जाइए एक दिन में, तो ये शॉर्ट टर्म हुआ ना। तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहना है। वे वाले मामले जहां लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, इग्नोर कर दीजिए और उनको बोले ठीक है लगे रहो कुछ कर नहीं पाएंगे आपका। लेकिन अगर आप उनको इग्नोर करने की बजाय एक खींचतान वाली स्थिति को लेकर आते हैं, तो उस खींचतान वाली स्थिति में उनके लिए आपको डोमिनेट करना ज़्यादा आसान होगा। ये बिल्कुल वैसा मामला है जैसे आप किसी से लड़ने जाइए तो वो आपको हरा सकता है। आप जा ही नहीं रहे तो अकेले क्या कर लेगा? वो अकेले अपने आप से लड़ेगा, आपकी फ़ोटो से लड़ेगा? नहीं लड़ेगा ना। या लड़ने के लिए आया कि आज तो हम आपको गिरा कर चित कर देंगे, आप लेट गए, ठीक है भैया हम देखो हार मान गए, अब क्या कर लेगा? हारे हुए को कैसे हराइएगा? दैट मीन्स कि सिचुएशन में आपको फंसना ही नहीं है। पहला काम तो इग्नोर करने का ही है। जहां फंस जाए वहां पर ठीक है भैया, तुम जीत गए मैं हार गया, मामला खत्म, बात खत्म, दैट्स इट। नो आर्गुमेंट, नो झगड़ा।
तो उसकी जीत जैसी नहीं रहेगी ना। सिंपल है, कुश्ती हो रही है, एक पहलवान लेट गया, कहता ठीक है मैं लेट गया, मैं हार गया, चलो तुम जीत गए। क्या सचमुच वो जीत गया? वो तो लड़ाई हुई नहीं। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 27 फरवरी का जो दिन है बहुत बढ़िया रहेगा। चीज़ें आपके नियंत्रण में या कहें आपके संतुलन में या कहें आपकी पकड़ में आ जाएंगी, लेकिन अब आपको वहाँ से सिचुएशन को मैनेज करना होगा। इसको ऐसे समझिए, डिवाइन फोर्सेस या ईश्वर सिचुएशन को मैनेज करके आपके हाथ में दे देंगे, लेकिन भैया अब यहाँ से आपको अपने आप को मैनेज करना होगा कि आप उस चीज़ को सही तरीके से ऑपरेट कर ले जाएं। अच्छा, इस दिन यश में वृद्धि होने वाली है, यानी आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगा। लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे, आपके अच्छे कामों की तारीफ कर सकते हैं। तो लोगों को धन्यवाद दीजिए जब वे आपकी तारीफ करें कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी तारीफ करी, आई अप्रिशिएट इट। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ ऐसे मामले जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, वो सिचुएशन भी अगर आपके नियंत्रण में आना चाहती है तो सावधानी से ग्रैब करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी होता है ना, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही होती है तो एकदम ये जल्दी में इत्मीनान में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे तो समझते हुए पकड़ेंगे, और जब समझते हुए पकड़ेंगे तो गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये दिन आपको ग्रोथ देता है, सफलता देता है, संघर्षों में जीत देता है। माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए रखिएगा, ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, सभी मामलों में बढ़िया। 28 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आपको दूसरों का बुरा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आप इस बात को समझें कि आप अगर अपने काम से काम रहेंगे तो ही आप जीवन में तरक्की करेंगे, और अगर दूसरों के मामलों में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं तो आप तरक्की नहीं करेंगे। छोटी मोटी गॉसिपिंग चल जाएगी, लेकिन किसी का नुकसान करने वाली स्थिति को नहीं लाना है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दिन वैसे अच्छा नहीं है, पहले बता दूं। ये रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी किसी भी मामले में बढ़िया नहीं है। अब इस दिन को बढ़िया कैसे बनाना है वो समझिए। अपने रूटीन पर रहिए, डेली का काम करिए। रोज ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर आ जाते हैं, बस यही करिए। रोज दुकान जाते हैं, खोलते हैं, बिक्री करते हैं और वापस आ जाते हैं, बस यही करिए। ज़्यादा जादू करने की कोशिश नहीं करिए। इस दिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने कामों को या अपने मामलों को पर्सनली मैनेज करेंगे, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं लीजिए। कोई ज्ञान देता है, सलाह देता है, उसको बोले थैंक यू वेरी मच आपकी सलाह के लिए, हम सोचेंगे, समय दीजिए, हम सोचेंगे। इग्नोर कर दीजिए उस पर्सन को। इस बात को और समझें कि अगर आप अपने पार्टनर की इस दिन कमियां निकालना शुरू करेंगे तो एक के बाद एक के बाद निकलती चली जाएगी कमियां, और आप हो जाएंगे परेशान। क्यों? क्योंकि फिर आपको आपका पार्टनर गलत दिखने लगेगा, और अगले दिन चूंकि सारी चीजें वापस फेवर में आ रही हैं तो गिल्ट बननी शुरू होगी। तो इस गिल्ट से बचने के लिए कुछ मामलों को, कुछ गलतियों को पार्टनर की इग्नोर करके चलिए, तो रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल्ड होंगी। किसी बड़े निर्णय को नहीं लेना है, व्यापारिक मामलों में बड़े लेन देन को टाल के रखना है। अब बात करते हैं 1 मार्च की। बढ़िया दिन है, वापस से चीज़ें अच्छी, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सीधी तौर पर और उनकी दृष्टि भी, इसलिए अच्छे इंसान बने रहें, दूसरों का भला करें, बुरा ना करें। वैसे कुछ लोग होंगे जो आसानी से इसको इस तरह नहीं है कि आप मैनिपुलेट करेंगे, वो मैनिपुलेट हो ही जाएंगे आपसे। ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि आपके भक्त होंगे, तो उन लोगों की इंसल्ट नहीं करना, उनको अप्रिशिएट करना है, उनके रिस्पेक्ट करना है, और वे लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। सर्वस्व न्यौछावर का मतलब ये नहीं कि अपने घर का पैसा आपको दे जाएंगे, इसका मतलब आपके लिए जो बन पड़ सकेगा वो करेंगे, है ना, नहीं तो कुछ और समझ लें आप। एक और बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आपकी इमेज खराब तो नहीं होने वाली, लेकिन आपको ये बनानी और बचानी दोनों है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ज़रूरत के मुताबिक बोलिए, ज़रूरत जितनी हो उतनी ही बातें कहें, और जो ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को छोड़ दें और इग्नोर कर दें। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 2 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके द्वारा संचालित अगर हो जाए तो जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा।
मैं इस दिन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करूंगा, इस मेंटेलिटी में आ जाइए सुबह सुबह और अकॉर्डिंगली मैनेज करना शुरू करिए। आपका माइंडसेट भी ओपन हो जाएगा। सिचुएशंस में अगर रास्ते नहीं मिल रहे हैं तो रास्ते भी मिल जाएंगे और यू कैन मैनेज दैट थिंग इन गुड मैनर। अब यहाँ एक बात को और समझना है, जैसे कहावत कही गई नहीं कि जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर गेहूं की फसल लगाई तो फिर गेहूं काटोगे आप, चावल तो उग नहीं जाएगा। तो बस यही इस दिन का पूरा मोटो है। इस दिन को आप जैसा इन्वेस्ट करेंगे वैसा आउटकम आपको फ्यूचर में मिलेगा। लोगों के साथ अच्छे से पेश आइए, अपने पैसों को सही जगह पर यूज़ करिए। नहीं समझ में आ रहा तो फिर थोड़ा सा छोड़ दीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती कहीं इन्वेस्ट मत कर दीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में यह दिन सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 3 तारीख की। जैसा इस दिन को चाहेंगे, जैसा कि 2 तारीख था वैसा ही 3 तारीख भी है, लेकिन 3 तारीख में परिवर्तन यह है कि आपके अकॉर्डिंग ढलता चला जाएगा, आप मोड़ सकते हैं। 2 तारीख वाले में क्या था कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग तो चलेंगी, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, 2 तारीख को फिर और एक्सप्लेन कर दूं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोड़ना पड़ेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। ठीक है, 3 तारीख में क्या है, मामला डिसीजन का नहीं है, मामला है ऑपरेट करने का। आप कैसे ऑपरेट करते हैं, मीन्स इसको ऐसा समझें कि आपके पास वो होता है ना, वो कुम्हार का चाक है, वो गोल गोल घूमने वाला, उस पर मिट्टी लगी है। अब उसमें से आप कुछ भी बनाइए, मटका बना लीजिए, कुल्हड़ बना लीजिए, प्लेट बना लीजिए। ठीक, तो डिपेंड करेगा कि आप क्या बनाते हैं। ये चीज़ उस तरह का निर्णय नहीं है जैसा कि 2 तारीख को था। ये एक सिंपल, साधारण और सामान्य दिन जैसा है। बस सिचुएशंस को अपने लिए मोड़ना शुरू करिए, वो मुड़ती चली जाएंगी और आपके फेवर में आ जाएंगी। इस दिन आर्थिक मामलों में सफलता दिखती है, और अगर आप थोड़े प्रयास करेंगे तो आर्थिक क्षेत्रों में आने वाले भविष्य में और सफलता मिले, इसकी योजना इसी दिन बन जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में ये दिन बढ़िया है। हालांकि रिलेशन के मामले में ये दिन आपको इस तरह सपोर्ट करता है कि कुछ रिलेशन आपके लाइफ टाइम के लिए भी इस दिन बन सकते हैं। अब बात करते हैं 4 तारीख की। एक आक्रामक व्यक्तित्व तो आपका रहेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उत्कंठा आपके अंदर रहेगी। आप दूसरों के बारे में कम, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे इस दिन, और इस बात का एकदम सुनिश्चय करेंगे कि सिचुएशंस को अपने में कैसे मोड़ना है, और आप अपने टारगेट को पाए बिना रुकेंगे नहीं। तो ये दिन है, ये दिन का स्पैन है, इस तरह का आपका सब मूड रहेगा। बाकी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो सब आपके पक्ष में है, नुकसानदेह कोई नहीं है। लेकिन रिलेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। अप्रॉक्सीमेटली 70% तक कंपेटिबिलिटी मिलती है, 30% का लैक है। बाकी एजुकेशन और रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। अब 5 तारीख, आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी, लोग एडमायर करेंगे, आपके बारे में बातें कर सकते हैं, कुछ आपको पुराने काम के लिए थैंक यू कर सकते हैं, आप नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, नए प्लान बना सकते हैं, व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए निर्णय ले सकते हैं। इस दिन आप समझदारी से काम करेंगे, ये आपका स्वभाव रहेगा समझदारी से काम करना, और इस स्वभाव को अक्वायर करना। कई बार क्या होता है, हम होते बड़े समझदार हैं लेकिन हम ऊपर से बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं, तो वो ऊपर वाली बेवकूफ़ियाँ नहीं करना है, अंदर की समझदारी को ही बाहर आने देना है। और अगर ऐसा करते हैं तो सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सब मामलों में ये दिन बढ़िया है। तो वृष राशि यानी वृषभ राशि, आपके लिए ये था राशिफल 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 27 फरवरी का जो दिन है, ये एक तरीके से समझिए नई ऊर्जा का संचार और एक नया संदेशा जैसा लेकर के आ रहा है। इसमें 2-3 चीज़ें अच्छी हैं जो आपको समझनी है। जैसे मान लो कोई काम आपका रुका हुआ है, उस काम को कर नहीं पा रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा, आइडिया नहीं आ रहा, सोर्स रिसोर्स अटक गया, सब कुछ नहीं हो पा रहा। उस काम को 27 तारीख को करने की कोशिश करेंगे तो संभव है कि वो हो जाए। दूसरा, एक हाई एंड एनर्जी दिखती है जो आपको आपके कार्यों में अच्छी तरह से संलग्न होने, अच्छा आउटपुट लाने और परिणाम अपने फेवर में लाने के लिए मिल जाएगी। और जो और अच्छी चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी नई दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, डेली रूटीन से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी में आपको हेल्प कर रहा है। और सबसे ज़्यादा हेल्प करता है अगर आप कुछ सोचें, कुछ नया करने की सोचें।
28 फरवरी का जो दिन है ये आपको समस्या में डाल सकता है। हालांकि पहले ये समझ लीजिए ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में बढ़िया है। आपके मन में ही डिस्टर्बेंस रहेगी। आप अपने मन में जो परसेप्शन बनाते हैं उसी से आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप अपने मन के परसेप्शन में नहीं उलझते हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड पर क्या चल रहा है, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, ग्राउंड पर क्या चल रहा है उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, तो इस दिन को ज़्यादा बेहतर यूज़ कर पाएंगे। अनायास का डर, अनायास चीज़ों को गलत समझना, अनायास लोगों को प्री जज कर देना, ये सब आपके लिए समस्या का बायस इस दिन बन सकता है। 1 मार्च का दिन आपको दुविधा और दुविधाजनक स्थिति से निकलने दोनों में मदद करेगा। पहले तो दुविधा में फंसा सकता है। अगर एक दुविधा हो जहां समझ ना पाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, मोरल्स के साथ जाइए, स्वार्थ रहित रहिए, पक्षपात के बिना फैसला करिए, क्या सच है, क्या सही है, क्या ट्रुथफुल है, वही निर्णय लीजिए, आप अपनी दुविधा से बाहर होंगे। दूसरी चीज, इस दिन आपको अपनी क्षमता से कुछ ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। अगर आपकी क्षमता है 5 किलो वेट उठाना, तो 8 किलो वजन उठाने का मौका मिल सकता है। कोशिश करेंगे तो उठ जाएगा। उदाहरण था, इसी से समझ लीजिए सारी चीज़ों को। अगली चीज, कुछ एक मामलों में जहां आपका इंट्यूशन अंदर से कहता है कि ये सही है, एक्चुअली वो सही है, उसी को फॉलो करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 2 तारीख आपके लिए एक यात्रा के संयोग दिखाता है। व्यापारिक मामलों में यात्रा होने की पॉसिबिलिटी, जॉब से रिलेटेड मामलों में भी यात्रा होने की पॉसिबिलिटी है। व्यापार को नई दिशा दे सकें, इस चीज़ के लिए ये दिन सपोर्ट करता है। आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आप उसे संकल्प करके हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपका संकल्प करना, उस चीज़ को हासिल करने के लिए प्रयास करना लोगों को प्रभावित करेगा, लोग एडमायर करेंगे, कुछ लोग फॉलो भी कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। 3 तारीख ये ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनाए हुए दिखता है और साथ ही साथ एक प्रकार से आप उनकी छत्र छाया में हैं। ईश्वर का जो एक वदर हस्त है वो आपके ऊपर बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक स्पिरिचुअल जर्नी या एक स्पिरिचुअलिटी की ओर इशारा करती हैं। तो अगर आप 3 तारीख का कुछ हिस्सा स्पिरिचुअलिटी में बिताते हैं, ध्यान इत्यादि करते हैं, कुछ पुस्तकें इत्यादि धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज इस दिन दूसरों को आप प्रभावित कर ले जाएंगे, दूसरे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके अकॉर्डिंग काम करें, काम करके खुश भी होंगे। आपके लिए आपको खुश रखने की लोग कोशिश भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें बढ़िया आ रही हैं। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है कि इस दिन आपका ईगो आपके नियंत्रण में रहेगा या नहीं रहेगा। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके सोचने के तरीके क्या हैं। अगर आप एक सॉफ्ट पर्सन की तरह थिंकिंग करते हैं तो ईगो कंट्रोल में रहेगा, और अगर आप हर चीज़ अपने हिसाब से ही चाहते हैं चाहे जो हो जाए, तो फिर ईगो कंट्रोल से बाहर होगा और ये आपकी सोशल इमेज में डेंट मार देगा। बाकी एजुकेशन और रिलेशन के लिए ये दिन बढ़िया है। अब बात करते हैं 4 तारीख की। अच्छा जी, 4 तारीख का दिन है, ये आपको नए काम को करने में प्रेरणा भी देता है। नए काम को शुरू भी कर सकते हैं। नए काम में सफलता के लिए काम करेंगे तो सफलता मिल भी जाएगी। इस दिन आप अपनी पुरानी योजनाओं में छोटी मोटी बारीकियां ठीक करके उसे बेहतर कर सकते हैं। अगर एक योजना है तो उस योजना पर ही काम करिए, अचानक से योजना को बदल मत डालिए। छोटी मोटी बारीकियां ठीक करना अलग है, पूरी योजना को पलट देना, यूटर्न लेना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस दिन आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे, आपका अंतर्मन उस काम को पूरा करने में आपको सपोर्ट करेगा, अंदर से एक मोटिवेशन फील हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन और बिजनेस, इन सभी मामलों में, बिजनेस का मतलब प्रोफेशन, इन सभी मामलों में ये दिन आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 5 तारीख की। मिथुन राशि, 5 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आपने अगर अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया तो ये पूरा दिन खराब हो जाएगा। दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड बिलीव कर लिया, आंखें बंद करके भरोसा कर लिया तो खराब हो जाएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिन कहता है कि आप सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप सचमुच मोड़ने को तैयार हैं या आप बस बह रहे हैं फ्लो में। तो फ्लो में बहना बंद करिए, रुकिए, सामना करिए और सिचुएशन को मोड़िए, वो मुड़ जाएंगी। इस दिन आपको लीगल मामलों से दूर रहना है, कोशिश करके बड़े लेन देन को टाल देना है। व्यापारिक मामलों में बड़े निर्णयों को टाल देना है। पैसों के बड़े लेन देन को टाल देना है और दूसरों पर भरोसा दिखाना नहीं है।
ठीक है, होश रखिएगा, ध्यान रखिएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इस दिन या तो आपका अपने साथी पर उतना भरोसा नहीं रह पाएगा या उसका आप पर नहीं रह पाएगा। चीज़ों को इग्नोर करिए, अपनी साइड से मैनेज हो जाएगा। बाकी एजुकेशन के मामले में ये दिन बढ़िया, लेकिन सोशल इमेज के मामले में फिर ये चेतावनी देते हुए कहता है कि आपको अपनी सोशल इमेज का ध्यान रखना होगा। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 27 फरवरी का जो दिन है ये बहुत बढ़िया नहीं है। चीज़ें उतनी अच्छी नहीं जा रही। मैंने 28 तारीख का निकाला है, ठीक है, बता रहा हूँ, क्योंकि 27 का अच्छा नहीं था। मुझे देखना है कैरी फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। कुछ पुराने मामले क्लोज होंगे इस दिन, हो जाने दीजिएगा। कुछ क्लोजर तकलीफ देंगे, देने दीजिएगा। कुछ क्लोजर से आंसू निकल सकते हैं, निकलने दीजिए। एक्सेप्ट कर लीजिए ग्रेस के साथ कि आपका स्वागत है, परिवर्तन आपका स्वागत है। करिए मेरे जीवन में ये परिवर्तन, क्योंकि ये नेसेसरी है, जरूरी है। ये होने के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हालांकि ये दिन सपोर्ट नहीं करता रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, किसी भी मामले में। तो डेली रूटीन को फॉलो करिए। जो रोज़मर्रा का आपका काम है बस वही उतना करिए। ज़्यादा चीज़ों में दिमाग मत लगाइए। किसी भी नए प्लान, नए आइडिया पर काम करना सही नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख आपके लिए एक नई शुरुआत जैसा होगा। तो जो चीज़ नई शुरुआत जैसा, उसे नई शुरुआत जैसा ही होने दीजिए, धीरे धीरे चलने दीजिए। जल्दबाजी ही इस दिन आपकी दुश्मन होगी। जल्दबाजी की वजह से गलत निर्णय होंगे। जल्दबाजी की वजह से लोगों पर भरोसा करेंगे। जल्दबाजी की वजह से लोग आपको मैनिपुलेट कर ले जाएंगे और जल्दबाजी की वजह से ही आप अपनी इमेज को डैमेज कर ले जाएंगे। तो बस जल्दबाजी हटा दीजिए। सीखने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। प्लान करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपका क्यारे मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, जो आपका रोज़मर्रा का काम है उसे कंप्लीट करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन में दिन अच्छा। सोशल इमेज में आपको कहता है सावधान। 1 तारीख आपके लिए भाग्यकारी दिन है, जब ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी और एजुकेशनल मामलों में आपको आशातीत सफलता मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो ज्ञान के क्षेत्र में अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। एक योजना बनाकर काम करेंगे, सक्सीड हो जाएंगे। बिना योजना के काम करना चाहते हैं तो हवा में अचानक से अपॉर्चुनिटी आएगी, पकड़ लिया तो ठीक, वरना गई। यही इस पूरे दिन का स्पैन और सार है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बहुत बढ़िया बना है। 2 तारीख सिचुएशन को आपके फेवर में मोड़ता चला जाएगा। जब चीज़ें मुड़ती चली जाएं आपके फेवर में, तो उसको अपने अनुसार साधते चले जाइए, अपने अनुसार बैठाते चले जाइए, ठीक है। लोगों का परसेप्शन आपके बारे में बदलेगा। उस बदलाव को स्वीकार भी करिए और इंजॉय भी करिए, लेकिन किसी को हूट मत करिए कि अरे देखो भाई, तुम मेरे बारे में पहले ऐसा सोचते थे और तुम्हें मजबूर होकर अब ऐसा सोचना पड़ा। उसके ईगो को क्यों हर्ट करना। पर्सन आपको पहले गलत समझता था, आप सही समझता, उसको थैंक यू बोलिए, बात खत्म। इस दिन आप लोगों को पहले ही जज ना करें, या जिनके बारे में आपकी जो परसेप्शन है उसमें बदलाव आता है तो उस बदलाव को स्वीकार करें। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट बनाया है। 2 तारीख भी जो है वो बहुत बढ़िया दिन है, लेकिन इस दिन आपको पहली चीज़ तो कुछ सीखने की ओर उद्यत रहना चाहिए। किसी नए काम को शुरू करने वाले मामले में या कुछ सोचे समझे प्लान्स में डिले हो सकता है, तो वो डिले टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। वापस ठीक हो जाएंगी चीज़ें, परेशान नहीं होना। शोबाजी से बचना है, शोषा मत करिए, ठीक है। कभी कभी हम बड़ी ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करते हैं, वो दिखावा नहीं करना है। थोड़ा न्यूट्रल, नॉर्मल रहिए। अपनी योजनाएं दूसरों को मत बताइए। हर एक इंसान जो मिले उससे आइडिया मत मांगिए, ठीक है। अगर कहीं फंस गए हैं तो फंसे रहिए, रुकिए ना, थोड़ा तो फंसे रहिए, दिमाग को चलने दीजिए, आइडिया अंदर से आ जाएगा। हर एक चीज़ पर तुरंत बिलीव नहीं करना है, थोड़ा समय लेना है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ये दिन जो है सीखने के लिए, कुछ योजना बनाने के लिए, किसी काम के करने से पहले की भूमिका तैयार करने के लिए, ग्राउंड तैयार करने के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें ही यूज़ करिए। रिलेशन, एजुकेशन में दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में ये दिन जो है आपको थोड़ा सतर्क रहने को कहता है। 4 तारीख एक चैलेंज को लेकर आ सकता है आपके जीवन में। डरना नहीं है, चैलेंज को स्वीकार करना है।
आप एक बार चैलेंज को स्वीकार करेंगे तो आपको अपनी क्षमता का पता भी चल जाएगा, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, मैनेज कैसे करें, सब आइडियाज़ आते चले जाएंगे। एक गलती नहीं करनी है, जो चीज़ चैलेंज जैसी नहीं है, एक्सट्रीम रिस्क है, उसे चैलेंज मत समझिएगा। बात को समझिए ना। और जैसे सपोज करिए किसी ने कहा भैया 4 सीढ़ी से कूद जाओ, 6 सीढ़ी से कूद लो, तो ये चैलेंज हो सकता है। लेकिन 2 फ्लोर से कूद जाओ, 2 मंजिले से कूद जाओ, अब ये तो चैलेंज नहीं होना, ये तो रिस्क हुआ। मर सकते हैं, टांग टूट सकती है, सिर फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है बुरा। तो चैलेंज और रिस्क के अंतर को समझिए, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट करिए जो चैलेंजिंग है, वो समझ में आता है। लॉटरी का टिकट खरीद लीजिए, आया कि नहीं आया, या तो इधर या तो उधर, फिर तो गड़बड़। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं, जब आप इक्विटी खरीदते हैं तो वो चैलेंजिंग इन्वेस्टमेंट है, बढ़ेगा तो फिर ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो फिर होल्ड करना पड़ेगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्या है, रिस्क है, आर या पार। तो ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक दिख रही हैं आपको, अपने कॉन्फिडेंस में ग्रेस और ग्रोथ दोनों मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। ग्रेस भी मिलेगा और ग्रोथ भी मिलेगा, जो बहुत बढ़िया है। और लोगों को ये दिखेगा कि आप अपने आप को एक अपग्रेडेड वर्जन में ला पा रहे हैं, जो कि एक्चुअली अच्छा आपके लिए है। तो ये रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। 5 तारीख का दिन आपके लाइफ में कई सारी इम्बैलेंस सिचुएशंस को बैलेंस करने का काम करेगा, वो भी ईश्वर की तरफ से डिवाइन सपोर्ट है। इस मामले में आपको ये समझना होगा पहले कि आप कहाँ पर हैं, ज़मीन पे हैं कि हवा में हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी कभी होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो फिर हम गलत निर्णय लेते हैं, गलत परसेप्शन करते हैं। तो वो नहीं करना है। जब चीज़ें ऑटो सेट हो रही हैं तो पहले तो होने दीजिए। जब आप उसको होने देंगे तो उसके बाद उस सिचुएशन को मैनेज करना आसान होगा। ये दिन अच्छा है, शुभ है, पॉजिटिव और आपके फेवर में है। आप किसी नए काम में हाथ लगाना चाहते हैं, दिन बढ़िया है। सिचुएशन को, अपने काम को मैनेज करना चाहते हैं, उसके लिए भी दिन बढ़िया है। एक सफलता चाहते हैं, उसके लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में दिन बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 27 फरवरी का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। द्विपक्षीय मामलों और संबंधों में ये दिन शुभ है, आपके फेवर में है। रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। खुशियाँ मनाने, बिताने और सेलिब्रेट करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है। 28 तारीख थोड़ा सा बुरा दिन है और ये आपके लिए थोड़ा सा समस्याओं को लेकर आया है। ये 1 तारीख का कार्ड है। 28 तारीख कहता है कि आप सिचुएशन में अपने काम से काम रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों के मामले में अपनी नाक को बिल्कुल फंसाना नहीं है, साइड से निकल जाना है। किसी आर्गुमेंट में नहीं जाना, किसी झगड़े में नहीं फंसना। आपके काम के दौरान आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें चैलेंजेस आए, ऑब्स्टेकल्स आए, प्रॉब्लम्स आ गई, फंस गए, मेसी हो गए, बाधा आ गई, पीछे नहीं हटना है, अंत तक हार नहीं माननी है। पीछे हटने से मना कर दीजिए अपने आप को, जीत आपकी हो जाएगी अगर आपने पीछे हटने से खुद को मना कर दिया। ये वो वाली सिचुएशन है जहां समझिए एक युद्ध है। आपने कदम टिका दिए तो टिका दिए, लहूलुहान हो जाइए लेकिन पीछे मत हटिए, जीत आपकी होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 50% सपोर्ट बनाया है। बाकी का 50% आपके कदम जमाने पर डिपेंड करता है। 1 तारीख सिचुएशन में पास्ट में यानी कि 28 को जो भी डैमेजिंग हुई उसको मैनेज करने का काम करेगा। इस मैनेजमेंट में दूसरों का सपोर्ट मिल सकता है, रिक्वायरमेंट है, स्पेस है, आपका नुकसान नहीं है, दूसरे का भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल मदद ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा अप्रिशिएट करिए, कृतज्ञता भी दिखाइए।
इस दिन सिचुएशन को जितना अकॉर्डिंगली मैनेज करते चलेंगे उतना मैनेज होती चली जाएगी। लोगों का परसेप्शन क्या है, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, सबको साइड लाइन इग्नोर कर दीजिए और सिर्फ अपने पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आप जैसा चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं या मैनेज करना चाहते हैं ये वैसा हो जाएगा। आर्थिक मामलों में भी सिचुएशन थोड़ी सी मैनेजेबल रहेगी, जो डाउन से अप की ओर जा रही है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आपको आर्थिक परेशानी होगी, बस जहां पर है वहां से ऊपर जाने की कंडीशन बनी है, नीचे नहीं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 70-80% तक सपोर्ट बनाया है। 2 तारीख का जो दिन है ये आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको बहुत सफलता देगा। अगर आप अपने टारगेट पर बने हुए हैं, और सिर्फ ऐसे ही नहीं बने रहना है, आपको एक तरीके से समझे किसी भी बाधा और विघ्न से रुकना नहीं है, चले जाइए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एकदम बढ़े चलो, ठीक है। चाहे जो हो, सामने पहाड़ हो गिर जाएगा, आप निकलते तो चलो पहले। अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा और आप अपने टारगेट को टाइम में, इन टाइम, जो भी टाइमलाइन आपने बनाई है उसमें अचीव कर ले जाएंगे। दूसरे लोगों की ज़्यादा इस दिन परवाह नहीं करनी है। कभी कभी कुछ लोग बुरा मान जाने दीजिए, किसी का छोटा मोटा नुकसान होता है, हो जाने दीजिए, अपनी राह पर बने रहिए, यही आपके लिए बढ़िया है। इन चीज़ों के अलावा जिन कार्यों को हाथ में लेंगे सफलता मिलेगी, नए काम को शुरू भी कर सकते हैं। हालांकि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, इस वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी सी तलखी आ सकती है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 3 तारीख की। कुछ एक ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, बाधाएं आ जाएंगी, समस्याएं आ जाएंगी और आपके रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगी। उन सारी समस्याओं को उठाना है, अपनी नाव में बिठाना और आगे निकल जाना है, ठीक है। अपनी गाड़ी में बिठाना और आगे निकल जाना कि चल भैया मेरी समस्या मेरे साथ चल, मैं तो जा रहा हूँ मंजिल सफलता को, समस्या को लेके ही जाऊँगा, रुकना नहीं है मुझे, ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यही चल रहा है अभी भी आपका। रुकना नहीं है, बस ये याद रखना। अगर आप नहीं रुकेंगे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक समस्या से निवारण होता चलेगा, चीजें मिरेकली बदलती चली जाएंगी, लेकिन आपका आगे बढ़ना जरूरी है पहले फेज में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में यह दिन 60% का सपोर्ट बनाया है। 4 तारीख आपके किसी योजना के पूरा होने का दिन हो सकता है, किसी पुराने काम के भी कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस दिन कुछ मामलों में आपको थकान हो सकती है या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं जो आपको उलझा दें। इन सारी चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा बचाना, थोड़ा समय अपने लिए निकालना है ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आने वाले समय में आगे क्या करेंगे उसकी योजना बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। यानी कि आप कहीं से चले कहीं पहुंचे, अब यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे इसकी योजना बनाएं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सभी मामलों में सपोर्ट बनाए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, वो ये कि अगर आपने इस दिन एक बार नेगेटिव सोचना शुरू किया, देखिए नेगेटिविटी क्या होती है, कभी कभी हमारे दिमाग में अपने आप आती है, तो उस वाले को नहीं कर रहा हूँ, जानबूझकर आपने नेगेटिविटी सोचनी शुरू करी तो फिर आपकी साइड से रुकेगा नहीं, ये होता चला जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। 5 तारीख का जो दिन है, धन के मामले में थोड़ी सी लैक, थोड़ी सी कमियाँ दिखा रहा है, तो कुछ मामलों में धन की किल्लत या समस्या हो सकती है। आपको उधार नहीं लेना है, ये याद रखना। एक पूरे दिन को निकलने दो। कोई भी ऐसा मामला जो पैसों से जुड़ा है, जिसमें सडन डिसीजन की ज़रूरत है, अन्यथा नुकसान हो सकता है, उन मामलों में अपने कम से कम पैसे खर्चे हों ऐसे निर्णय लेने हैं। और जहां ज़्यादा का मामला आता है या आपको लगता है कि भाई ये तो बजट से बाहर है, या आपको लगता है भाई इस वाले मामले में अब उधार लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ेगा, तो मामले को टाल दीजिए एक पूरे दिन के लिए। एक पूरे दिन के लिए सिचुएशन को टाल देंगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, इस बात का समझिए, ध्यान रखिएगा। दूसरे लोगों को पैसा नहीं देना है अपना, इस बात को भी ध्यान रखें, क्योंकि लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने फेवर में ला करके आपका पैसा लेने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे इस दिन आप लोगों को परखने में बहुत अच्छे रहोगे, तो इस वजह से लोगों को समझिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करिए। अकॉर्डिंगली अपने डेली रूटीन पर बने भी रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर ये जो दिन है, ये आपको समझ लीजिए 50 से 70% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 27 फरवरी का जो दिन है काफ़ी अच्छा रहेगा। आप जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं लाइफ में उसके लिए ये दिन आपको सपोर्ट करता है। आप कुछ नया चाहते हैं उसमें सपोर्ट करता है। आप नए डिसीजंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये दिन उसमें भी सपोर्ट करता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके अपने हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, उनको इग्नोर ना करें। उनकी बातें कम से कम सुन लें, माने या ना माने। अपनों की इंसल्ट नहीं करनी है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। 28 तारीख का जो दिन है ये आपको एक सुकून भरा दिन दे सकता है। इसको ऐसे समझिए कि आप बीच में हैं, ठीक, यहाँ पर सुकून है, सराउंडिंग में आपकी सारी समस्या घूम रही है, लेकिन बीच में सुकून है इस एक दिन में केवल। तो इस एक दिन के सुकून को एंजॉय कर लीजिए, खुश रह लीजिए। समस्या तो जीवन में लगी रहती है। अगली चीज है, योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाएं और कैसे चीज़ों को ऑटोमेट मैनेज करें, इन सब चीज़ों पर सोचने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। वैसे इस दिन अगर किसी कार्य को हाथ में लेते हैं तो सफलता मिलेगी, नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। अब 1 तारीख की बात, 1 मार्च का जो दिन है ये आपके अंदर एक सॉफ्टनेस को लाएगा, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही एडवाइस दे पाएंगे, लेकिन देनी नहीं है जब तक लोग मांगे नहीं, रुके रहिए। क्योंकि भाई आपकी इमेज का मामला है ना, आपकी इमेज इंप्रूव होगी इस तरह से। इस दिन आप किसी चीज को ठानते हैं तो उसको कर तो ले जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये कि आप काम को बीच में छोड़ सकते हैं या दूसरे के भरोसे पर छोड़ सकते हैं। बस इतनी सी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम को निकाल लिया तो हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। इस दिन आपको अपने पिताजी का या ऑफिस में अपने बॉस का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 तारीख आपके लिए ऐसा है जो आपकी सोशल इमेज को और इम्प्रूव करेगा। सोशल मीडिया पर भी आपकी इमेज को इम्प्रूव करेगा, फॉलोअर्स बढ़ा भी सकता है इंस्टाग्राम पर। कहते हैं ना, हर एक इंसान में एक डार्क साइड होता है, तो आप इस दिन अपने डार्क साइड को यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। कैसे करेंगे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैंने सिर्फ कहा यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। नुकसान नहीं होगा, इमेज खराब नहीं होगी। लेकिन जब अब ऐसा नहीं है ना कि बेनिफिट के लिए यूज़ करने का मतलब आप कुछ भी करने लगो। भाई मैंने कह दिया कि आपके पास जो तलवार है ना, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब थोड़ी रोड पे जाओ और तलवार घुमाना शुरू। यूज अजीबोगरीब तरीके से उसको यूज करना नहीं, डायरेक्ट सही चीज को सही जगह पर इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। तो वो डार्क साइड का भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, व्यापारिक मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे। जॉब से जुड़े मामलों में आपकी इमेज थोड़ी इंप्रूव होती दिख रही है और घरेलू मामलों में आपकी बात को सुना जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पे ये दिन सपोर्ट करता है। 3 तारीख आपके लिए ऐसा है जो अकॉर्डिंगली दिन को आपके मैनेज करता चला जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो चीज़ें ऑटो चलेंगी। जो ऑटो चलेगी वो पता नहीं कैसी चलेगी, आई डोंट नो। तो जो मैनेज करना है वो कैसे करना है कि नहीं भाई मुझे आज फलाना काम को फला तरीके से इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है, हो जाएगा। ठीक, जैसा चाहते हैं प्लानिंग करिए और काम करिए। मतलब इसको ऐसा समझिए कि आपके हाथ में गीली मिट्टी है, अब आप कुल्हड़ बना लीजिए, मग बना लीजिए, प्लेट बना लीजिए, केतली बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। ये दिन ऐसा है आपके लिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 4 तारीख कहता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बन पड़े करें, लेकिन अपनी इमेज को डैमेज करने की कीमत पर नहीं। अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं 4 तारीख को, तो सफलता मिलनी सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, पुराने काम में तेजी ला सकते हैं। लोगों को मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में लाना, लोगों को मैनिपुलेट करके अपने लिए काम करवाना, ये सब इस दिन हो सकता है। ये दिन रिलेशन के मामले में भी आपको सपोर्ट तो कर दे, लेकिन आप अपने साथी को मैनिपुलेट ना करें तो। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन अच्छा है। 5 तारीख एक नई शुरुआत दिखाता है जो आपके जीवन में कुछ नया ला सकता है। तो जो नया आएगा वो चीज़ इनिशियल बेस पे होगी और वहाँ से आगे ग्रो करना शुरू करेगी। दैट्स इट। सीखने की ओर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपनी इमेज को एक अलग परिप्रेक्ष्य में मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अपनी पर्सनालिटी में नयापन लाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। बस आपको दूसरों की बातें सुनने की बजाय अपनी सुननी है, खुद की। अपने दिमाग से सोचिए कि मुझे मेरी पर्सनालिटी में क्या चेंज करने हैं। फला तो कह रही है कर लो, तो उनकी बात सही है या मेरा परसेप्शन? तो पहले अपने परसेप्शन पर जाइए। आप अपने आप को
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जज करिए, लेकिन हर इंसान को पता होता है मैं कितने पानी में हूँ, सचमुच में पता होता है, कहे या ना कहे, उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करिए। प्रेम संबंधों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, रिलेशन के लिए बहुत बढ़िया है, सोशल इमेज के लिए थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है, बाकी एजुकेशन के मामले में भी बहुत बढ़िया है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 27 फरवरी का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि सोशल इमेज आपकी इस दिन बड़ी इंप्रूव होगी। जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। कुछ एक मामलों में 1 2 4 लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर से कुछ मामलों में 1 2 4 लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो इग्नोर करिए, नाराज़ होने दीजिए, अपने काम पर बने रहिए। आपकी इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डैमेज नहीं होगी। इस दिन आप अगर किसी तरह का कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं और फेवर में हैं। रिलेशनशिप, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 28 तारीख भी बहुत बढ़िया दिन है, ये भी पूरा सपोर्ट बनाए हुए हैं। इस दिन भी आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएंगे और अपने अनुसार लोगों को मैनिपुलेट करना, सिचुएशन को मैनिपुलेट करना बिल्कुल कर पाएंगे। थोड़ा ईगो कम रखिएगा, मतलब अगर ईगो है भी तो दिखाइएगा नहीं, ताकि लोगों को लगे कि आपके अंदर एक सॉफ्टनेस है, आप बिल्कुल भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं। इस दिन आप ईश्वर की कृपा के अंतर्गत भी हैं, इसलिए थोड़ा सा धार्मिकता भी आपके अंदर उछाल मार सकती है। तो ईश्वर भक्ति करना, मंदिर जाना, कुछ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना इत्यादि का मन कर सकता है, तो वो कर लीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। बाकी चीज़ें ठीक हैं, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों में ये दिन अच्छा है। 1 तारीख, पहली चीज़ आपको इस दिन जजमेंटल नहीं होना है। पहले से प्लान नहीं करना है कि, मतलब पहले से जज नहीं करना है, प्लान नहीं, पहले से जज नहीं करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा या क्या है। चीज़ों को होने दीजिए, लोगों को सामने आने दीजिए, लोगों के एक्टिविटीज़ और सिचुएशन के एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही जज करना शुरू करिए कि क्या हुआ। कई सारे मामले आपके ऑटो सेट भी होंगे, ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है इस दिन भी। और जब कई सारी चीज़ें ऑटो सेट होंगी या आपके पक्ष में आएंगी तो उनको आने दीजिए, रोकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो आपका विरोध करते थे आपके पक्ष में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक छोटा सा ध्यान रखिएगा, जब कहीं कोई ऐसा मामला है जिसके लिए दिल में अंदर थोड़ा डाउट आ रहा है तो रुक जाएं, सोच समझ लें। जैसे कहा गया ना कि थोड़ा सा उस चीज़ पर ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए, खुद को क्रिटिक्स कर लीजिए कि क्या ठीक है कि नहीं ठीक है, फिर काम करिए, गलतियां नहीं होंगी आपसे। जल्दबाजी मत करिएगा। ये दिन वैसे रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। 2 तारीख, हाँ जी, ये बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि इस दिन आपको एक ऐसी ऊर्जा का आभास होगा कि आपको लगेगा आज मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ कर सकता हूँ। ईश्वर की कृपा भी आपको मिल जाएगी, एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि डिवाइन सपोर्ट, वो आपको मिल जाएगा। किसी रुके हुए काम को रीस्टार्ट करने में भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा, नए काम को शुरू करने में सपोर्ट करेगा, पुराने काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 2 तारीख बढ़िया है। 3 तारीख आपके लिए सिचुएशन को थोड़ा सा मुश्किल बनाता है। ये दिन सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, इस वजह से चीज़ें आपके पक्ष में आते आते तक मुड़ सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपको ध्यान ये रखना है कि अपने काम से काम रखिए, पहली चीज़ है, ठीक है। अगर आप सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे तो सिचुएशन अगर आपके पास आते आते तक मुड़ेगी तो आपको पता होगा इस सिचुएशन को कैसे ग्रैब आउट कर लेना है। दूसरे, कुछ एक मामलों में रिलेशन हो, चाहे आपकी प्रोफाइल प्रोफेशन हो, उसमें अगर आपके ऊपर अनर्गल झूठे आरोप लगते हैं, कोई भी लगा दे तो उसको कहिए ठीक है, फिर आप साबित भी करिए। भाई आरोप लगा के भाग जाइए वाला मामला नहीं होता, यहाँ कोई कोर्ट थोड़ी ना है। अभी मैं अदालत में तो हूँ नहीं कि मुझे साबित करना होने तो मैं जेल चला जाऊँगा। जब वो सिचुएशन आएगी तब हम कोर्ट में सबूत दे देंगे, ठीक। अभी आपने आरोप लगाया, साबित आप करिए, वरना भाड़ में जाइए, सिंपल। वैल्यू नहीं देनी है आपको ज़्यादा, लेकिन अपने पर्सनल रिलेशनशिप में आपके साथी को नाराज नहीं करना है, उसकी बातों को इग्नोर भी करना है, नहीं भी करना है। अब नहीं कैसे करोगे, दोनों कैसे करोगे? लिटरली इग्नोर करना है, लेकिन उसको ये दिखाना नहीं कि आपने इग्नोर कर दिया। अगर आपके साथी ने आपको किसी भी बात के लिए जज कर लिया है, गलती आपकी है, तो भाई वहाँ आपको फिर
एक तरह से सिचुएशन को मैनेज करना होगा, फिर वो आप अपने हिसाब से करिए। गलती आपकी नहीं है तो अपने साथी को कहिए कि हम इस पर दूसरे दिन बातचीत करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगता है मेरी गलती है, सब हर जगह मैं गलत हूँ, ठीक है, मैंने आपकी बात को सुन लिया, अभी मेरा आंसर है कि कुछ भी नहीं, इस पर हम एक दिन बाद बातचीत करेंगे। क्यों बोले, एक दिन का टाइम ले रहे हैं, फालतू में ले रहे हैं, बस एक दिन का टाइम दो, आज मूड से नहीं है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन ठीक ठाक है। एक दिन बाद क्या होगा रिलेशन में वो बता देता हूँ। एक दिन बाद सिचुएशन वापस अपने आप कंट्रोल हो जाएगी और आपके साथी के मन में जो वहम है वो खत्म हो जाएगा। 4 तारीख का दिन कैसा होगा? 4 तारीख का दिन अच्छा है, अप्रिशिएबल है, आपकी यश में वृद्धि हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। लोग आपके बारे में अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, आप जिन काम को हाथ में लेंगे वो पूरा हो जाएगा या सफलता उसमें मिल जाएगी। नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सब मामले में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 5 तारीख 2 वे सिचुएशंस में चीज़ों को थोड़ा ख़राब करता है। रिलेशनशिप के मामले में भी जो द्विपक्षीय रिलेशनशिप है उसमें चीज़ों को बिगाड़ रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान क्या देना है कि आपको अपने मन में चलने वाली निगेटिविटीज़ को सामने वाले को नहीं बताना है। जैसे मान लीजिए बिजनेस का मामला है, आपके पार्टनर के साथ आपकी 1-to-1 मीटिंग हो रही, पार्टनर ने फलाना चीज़ें बताई, आपकी समझ में नहीं आया और आपके मन में कड़वाहट आ गई, आज नहीं बताना। उसको बोलिए ठीक है, आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, मेरा डिसीजन कल बताता हूँ। एक दिन का समय लीजिए सोचने के लिए। एक दिन का समय लेना हमेशा काम कर जाएगा। जब दुविधा में फंसेंगे, जो कि 5 तारीख को फंसी जाएंगे, तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे लिए कैसे निकालना है। दुनिया गई भाड़ में, मुझे दुनिया से लेना देना नहीं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे पता नहीं यार, आई डोंट केयर। मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, मेरे फेवर में क्या आएगा, बस इतने पर ध्यान दीजिए। रास्ता भी मिल जाएगा, निकलना भी हो जाएगा। किसी को प्रॉमिस नहीं करना है, किसी को किसी भी बात के लिए एडवाइस नहीं करना है, जज भी नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में ये दिन 20% का सपोर्ट बनाए हुए है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 27 फरवरी का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में लाती है, लोगों को आपके सपोर्ट में लाती है, मित्रों का व्यवहार आपके लिए पॉजिटिव होगा। आप अपने बिगड़े हुए काम को बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर दिन नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये सपोर्ट करता है। 28 तारीख का जो दिन है ये आगे बढ़ने को प्रेरित करता है और कहता है बस आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं और अपने टारगेट को अचीव करो, वो हो जाएगा। इस दिन आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलने के पूरे संयोग बन रहे हैं। आप अपने आप में काफ़ी कर्मठ और एक तरह से पैशनेट पर्सन रहेंगे, जो बहुत बढ़िया है। हालांकि आपके इस पैशन की वजह से रिलेशनशिप में 70% तक सपोर्ट जाएगा, 30% का लैक आएगा, लेकिन उतना चल जाएगा, मैनेज कर लीजिएगा। आपके व्यापारिक मामले या आपके प्रोफेशन से जुड़े मामलों में ज़्यादातर आपके डिसीजन इस दिन सही हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन के लिए, रिलेशन का तो खैर बता चुका, एजुकेशन और सोशल इमेज के लिए ये दिन बढ़िया है, नुकसान नहीं दे रहा। 1 तारीख ऐसा दिखता है कि इस दिन आप सीधे ईश्वर की कृपा के अंतर्गत हैं। कुछ नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, मन में हलचल हो सकती है या अचानक से एक शांति आ सकती है, दोनों में से कुछ एक होगा। अचानक से शांति आए तो समझिए कनेक्टिविटी ईश्वर से बनी है और उसको फील करिए, एंजॉय करिए जितनी देर शांति रहती है। अगर मन में हलचल बहुत है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने फोकस को थोड़ा सा मैनेज करना है। थोड़ा सा फोकस को थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो हलचल भी खत्म हो जाएगी और फोकस भी मैनेज हो जाएगा। इस दिन कुछ एक ऐसे मामले हो सकते हैं जिन पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो और आप कंफ्यूज हों कि क्या करें क्या ना करें। सॉफ्टनेस के साथ, इजीनेस के साथ, जो सही है, न्याय के तराजू पर जो बिल्कुल परफेक्ट आए उसी मार्ग को चुनिएगा। ठीक है, बायस नहीं होना है इस दिन, स्वार्थ नहीं देखना। इस दिन आपको एक तरीके से समझिए सिर्फ अपना अपना फ़ायदा नहीं देखना, आपको ये देखना है क्या लॉजिकली सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। उचित के तराजू पर जो बेटर आ जाए, जो सही बैठे, उसी पर करिए, उचित का साथ देना है।
इस दिन आपके अंदर बड़ी सॉफ्टनेस होगी, आप लोगों के बारे में बहुत सोचेंगे, लोगों का भला चाहेंगे, सब कुछ अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन लोगों को एडवाइस मत करना आप, क्योंकि लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे इस दिन। ये दिन रिलेशन, सोशल इमेज, एजुकेशन पे तो खैर 120% तक सपोर्ट दे रहा है, बाकी रिलेशन और सोशल इमेज में फुल सपोर्ट दे रहा है। 2 तारीख खुशियों का दिन हो सकता है, परिवार के साथ सुखद एहसास और खुशियां, यही इस दिन का मर्म है। इस दिन आप जितना ज़्यादा समय अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा आपके किसी कार्य के पूरा होने की संभावना, किसी नए काम के नए प्रोजेक्ट के सामने आने की संभावना भी दिखती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 3 तारीख एक ऐसा दिन है जो परिवर्तन लाता है। ईश्वर आपके जीवन में कुछ तो नया करना चाहते हैं, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको चुना और इस परिवर्तन को होने दे रहे हैं। 3 तारीख में होने वाले जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन अच्छे और आपकी भलाई के लिए हैं। एक तरीके से समझें तो सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ा जा रहा है और ज़्यादा, और इस समय आपको ईश्वर की कृपा का एक प्रकार से कृतज्ञ होना चाहिए। हालांकि इस दिन आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके कई सारे काम अपने आप कंप्लीट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 4 तारीख ऐसा दिन है जो धन के मामले में चल रहे प्रयासों में सार्थक सफलता देगा। कुछ अड़चनें थी तो उनसे निकलने में मदद करेगा, धन के खर्चों को बढ़ाएगा। परिवार के मामलों में आपके पैसों को और ज़्यादा तेज़ी से इन्वेस्टमेंट में डालने में हेल्प करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 तारीख भी एक छोटे परिवर्तन को दिखाता है। आपकी लाइफ का एक हिस्सा खत्म होकर दूसरा शुरू होगा, लेकिन जो हिस्सा क्लोज होगा, चैप्टर क्लोज होगा, इसका ये मतलब नहीं कि उसके सारे बेनिफिट्स या बाकी चीज़ें खत्म हैं। ये वैसा ही है जैसे किताब में चैप्टर 1 खत्म हुआ, चैप्टर 1 शुरू हुआ, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना चैप्टर 1 किताब से चला गया, वो अभी भी है, वैनिश नहीं हुआ है। अब हम चैप्टर 2 पर आ गए, बस इतना ही है। इस दिन सोशल इमेज के मामले, एजुकेशन, रिलेशन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, हर मामले में आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे और भविष्य की योजना तय कर पाएंगे। यह दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी में सपोर्ट करता है। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 27 मार्च का जो दिन है, ये आपके अकॉर्डिंग चीज़ों को मोड़ता चला जाएगा। आप एक के बाद एक तरक्की पर बढ़ सकते हैं, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप स्वयं को बढ़ाना चाहते हैं तो शर्त यह है कि आप बढ़ाना चाहते हो, तो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग मुड़ती और मूव होती चली जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, फाइनेंस सभी में आपको सपोर्ट करता है। बस एक चीज़ में सपोर्ट नहीं करता, वो है प्रोक्रास्टिनेशन, चीज़ों के टाल मटोल में। अगर आप चीज़ों को टाल देंगे तो ये दिन बुरा है। 28 तारीख का जो दिन है, आपके रिबेलियन नेचर को बाहर लेकर आएगा। आप विद्रोह की भूमिका में हो सकते हैं और सिचुएशन को अपने पक्ष में और जोर शोर से मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं, सिचुएशन ऑलरेडी आपके पक्ष में है, इसलिए चीज़ों को बस सही और सिस्टमैटिक ढंग से होने दीजिए। कभी कभी ज़्यादा जोर लगाना भी चीज़ों को ख़राब कर देता है ना। ज़्यादा जोर से खींच दें तो गांठ तगड़ी लग सकती है और फिर ना खुलने वाली हो जाती है। ऐसा होता है ना, गांठ कभी कभी लगती नहीं खुलती है, तो फिर क्या करता है, काटना पड़ता है। तो ये नहीं करना, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। आपके सराउंडिंग जो लोग हैं उनके साथ अपने रिलेशन को थोड़ा बेहतर बनाए रखना है, ताकि वे आपको अप्रिशिएट करें, ताकि वे आपको एडमायर करें, इसका ध्यान रखिएगा। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ा सतर्कता बरतने को कहता है, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ठीक है। 1 तारीख भी एक परिवर्तन को दिखाता है। ये परिवर्तन 1 तारीख में ही खत्म होगा, ये 2 तारीख का कार्ड है, तो परिवर्तन 1 तारीख में ही खत्म होगा। ये वाला जो परिवर्तन है, जो पिछला आपके जीवन में है, या समझें इसको कि कुछ रिलेशनशिप्स हैं, कोई सिचुएशन है जिसमें आप पिस रहे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से परेशान हो गए हैं, दुखी और तंग हो गए हैं, वो क्लोज हो जाएगा। उस चैप्टर को ये दिन क्लोज करेगा। परेशान तो थे, अलग बात है, इस चैप्टर का क्लोजर भी परेशान करेगा। तो इस परेशानी को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। इस परेशानी के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इस दिन किसी बड़े काम को नहीं करना, कोई निर्णय नहीं लेना, किसी भी नई योजना में हाथ नहीं लगाना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सब मामले में बेकार और बुरा है।
तो डेली रूटीन पर बने रहिए, जो परिवर्तन होते हैं उसको स्वीकार करिए, ज़िंदगी आपकी बन जाएगी, आप निखर कर आगे आ जाएंगे। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको स्वप्नदर्शी बना देगा। आप पता नहीं क्या क्या सोचेंगे और कहाँ तक सोचेंगे। इसमें सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी सोच की लिमिट को फिक्स करना है और उस लिमिट को अचीव कैसे करें, एक टारगेट जिसे अचीव कैसे करें वो भी सोचना है। ठीक है, एक जिसको कहते हैं ना कि हवाई किला बना लीजिए, बहुत बढ़िया बना लिया, उसके नीचे के पिलर बनाइए, तभी तो पहुंचेंगे किले तक, वरना पहुंचेंगे कैसे, हवा में थोड़ी रहेगा वो। फिर पिलर बन गए, अब किले तक जाएंगे कैसे, जाने की सीढ़ी भी बना लीजिए। होती ना स्पाइरल, देखा होगा वो कुछ अच्छे एनिमेशन मूवीज़ होती थी जिसमें होता था ना, वैसे गोल 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 सीढ़ी घूम के ऊपर चली जाती थी, वो बनाइए। मीन्स सारी प्लानिंग कर लीजिए, ये दिन प्लानिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस दिन एक चीज़ का काम नहीं करना है, वो है आप अपनी इमेजिनेशन को परसेप्शन में मत बदलिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम इमेजिन करते हैं और परसू करने लगते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा। इमेजिन करते हैं कि अरे यार हमारे साथ तो सब बुरा ही है, और हम फिर वो परसू करने लगते हैं, मानने लगते हैं। इमेजिनेशन परसुएशन दोनों अलग हैं, दोनों को मिक्स मत करिए, घालमेल मत करिए, परेशान हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में ये दिन सपोर्ट तो करता है, लेकिन आप अपने दिमाग से ही हार सकते हैं, यही प्रॉब्लम है। 4 तारीख एक सेल्फ एनलाइटमेंट की ओर इशारा करता है। अगर किसी भी मामले में आप एक अच्छा गाइडेंस चाहते हैं तो मैं कहूँगा इस दिन आप अंतर्मुखी हो जाएं, इंट्रोवर्ट हो जाएं। इंट्रोवर्ट होंगे, इंट्यूशन आ जाएगा जो आपको सही पथ चुनने में मदद कर देगा और उसी सही पथ पर आपकी आगे की सक्सेस रेट डिसाइड हो जाएगी। तो ये दिन बहुत बढ़िया है। इन चीज़ों के अलावा कुछ सीखने, लर्न करने, ज्ञान हासिल करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के सदस्यों में जो बुजुर्ग हैं उनके सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, उनको सपोर्ट करें। इससे आपकी अपनी एनर्जी ऑरा में और पॉजिटिविटी इन्वॉल्व होकर के आपके कार्यों के बंद दरवाज़ों को खोलने का काम कर देगी। तो इस तरह से ये चीज़ें चलेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज का जो मामला है उसमें ये दिन इस तरह का है जो कहता है कि अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करना है। ये 2 कार्ड हाथ में आ गए तो दोनों नल एंड वाइड हैं। 5 तारीख आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स पर खुशियां मनाने का दिन हो सकता है। आपने पास्ट में कुछ अच्छा काम किया है, उसका प्रतिफल इधर मिल जाएगा जिसकी खुशियां आप मना सकते हैं। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, यहां से कोई योजना बनाते हैं और ज़्यादा आर्थिक उन्नति की, तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट कर देगा। ये दिन ऐसा है जो आपके जीवन में और नए आयामों को जोड़ेगा जो आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, नए काम को शुरू कर सकते हैं। ऑफिस, बिजनेस, जॉब, इन सभी चीज़ों में आप और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, सफलता मिल सकती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाया है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ में कि आप अपने बुद्धि और अपने विवेक से डिसीजन लेकर काम करें। तो धनुराशि, ये था आपका राशिफल 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 27 फरवरी का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, एक सुकून भरा दिन रहेगा। कई सारी ऑब्स्टेकल, कई सारी समस्याएं, कई सारे आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे या एक तरीके से थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज फील करेंगे, मोटिवेट फील करेंगे। सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करने की अगर कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका इस दिन ना कैजुअल मोड बड़ा ऑन रहेगा, इत्मीनान में रहेंगे, तो अगर आप प्रयास करते हैं तो चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर ले जाएंगे, वरना आप इस दिन इत्मीनान से, आराम से, सुकून से रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर दिन सपोर्ट कर रहा है। 28 तारीख एक नए माइंडसेट की ओर इशारा करता है। अचानक दिमाग में कोई नई योजना आ सकती है, किसी प्लान पर काम कर सकते हैं। कुछ पुराने प्लान्स में जो कमियां थी उनको ठीक करके अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। इस दिन कुछ चीज़ें अचानक आपके फेवर में आएंगी, वो अपॉर्चुनिटी की तरह हो या सिचुएशन की तरह हो, ग्रैब करिए और उसका बेनिफिट उठा लीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 28 तारीख बढ़िया है। 1 तारीख, पहली चीज़ आपको दूसरों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना। दूसरी चीज़, आपको लोगों को अपने काम नहीं देने हैं, कोशिश करिए ज़्यादातर काम खुद कर लीजिए, जो आपका अपना काम है इम्पॉर्टेंट।
पैसों के बड़े लेन देन, लीगल मामले, इन सबको टाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी बड़े फैसले को मत दीजिए इस दिन। ये तो नेगेटिव चीज़ें थी, इसमें पॉजिटिव एक चीज़ आ रही है, वो ये कि आपका कोई बहुत बड़ा ब्लंडर इस दिन खत्म हो जाए। किसी बड़ी समस्या को जो पिछले काफ़ी समय से, अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए साल भर से आपके जीवन में चल रही थी, आज उसका क्लोज़र हो जाए। अब इस क्लोज़र के बाद कुछ नया होगा, वो आगे बात की बात है। वैसे ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है, आपके फेवर में, सपोर्ट में नहीं है, तो थोड़ा शांत रहें, इत्मीनान रखें, चीज़ों को होने दें और अपने डेली रूटीन पर कायम रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सब में ये सपोर्ट नहीं करता। 2 तारीख भी 1 तारीख को कैरी फॉरवर्ड करता है। चीज़ें वहाँ से थोड़ी ठीक तो हुई हैं, लेकिन इतनी नहीं कि आप बहुत खुश हो सकें। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इनमें ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन 2 तारीख में एक अच्छी बात है कि अगर आप सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं होगा। अपने से मतलब रखिए, दूसरे से मतलब कम से कम रखिए। दूसरे लोगों से मतलब कम रखने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों में न्यूट्रल हो जाइए। बस अपने आप से काम रखिए, ठीक रहेगा। ये दिन आपके लिए ठीक ठाक निकल जाएगा। 3 तारीख वापस चीज़ों को बेहतर कर देगा, बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा। यश में वृद्धि होने की संभावना है। लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके बारे में बातें करें, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं, नए प्रयास कर सकते हैं, नए काम को हाथ में ले सकते हैं। एक साथ मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता इस दिन रहेगी। आप अपने ईगो को डाउन रखें, जिससे आपके सम्मान में लगातार वृद्धि होती रहे, लोग आपको गलत ना समझें और आप अपने आप में एक आत्मबल महसूस करेंगे, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करेंगे, जो चीज़ों को मैनेज करने, अपने पक्ष में मोड़ने में सफलतापूर्वक आपकी मदद करेगा। 3 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सब में सपोर्ट करता है। 4 तारीख एक ऐसा दिन है जो थोड़ा सा डिले करेगा, लेकिन आपको सफल जरूर कर देगा। सक्सेस है, लेकिन थोड़ा डिले हो करके। वैसे ये दिन द्विपक्षीय मामले, 2 वे सिचुएशंस में सपोर्ट करता है। आप किसी योजना पर काम कर सकते हैं, या आपको फील हो सकता है कि मुझे फलाना चीज़ की योजना बनानी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और शायद मैं सफल हूँ। बिल्कुल करिए, ये अच्छा है। इस दिन किसी एक मामले से निकलकर दूसरे मामले में स्विच करने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। जॉब चेंज से जुड़े मामलों में डिसीजन इस दिन ले सकते हैं। आपके व्यापार से जुड़े मामलों में भी निर्णय लेने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी में सपोर्ट करता है। 5 तारीख भी बहुत बढ़िया दिन रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये दिन यूजुअली आपके फेवर में सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है इस दिन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 80% पॉसिबिलिटी है कि आएगी, 2 में से एक सिचुएशन को चुनना हो सकता है। अच्छे को चुनिए, बुरे को मत चुनिए। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई, अच्छाई को चुनिए। फ़ायदा हो चाहे ना हो, लेना देना उससे नहीं है। अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना इस दिन, इस चीज़ को याद रखिएगा। बुराई आपको भले तुरंत का लाभ दिखाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत बुरा नुकसान करेगी। अच्छाई भले फ़ायदा ना दिखाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन करा देगी। मल्टीपल चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी। लोग आपके बारे में अच्छी फीलिंग रखेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपके एनर्जी में, आपके ऑरा में, आपकी इमेज में, सोशल इमेज में, सब में इंक्रीजमेंट इस दिन मिल रही है देखने को। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप महिला हो या पुरुष, फिर भी आप पर यह नियम लागू है। महिलाओं पर भी लागू, पुरुषों पर भी लागू। किसी भी फीमेल का दिल ना दुखाइएगा इस दिन। अब उस वाले मामले को क्या करें जहां पर सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो तो भाई झगड़ ही रही है, तो इग्नोर करिए पहला। और कुछ मामलों में उनको कहिए ठीक है, मैं कल इस चीज़ का आंसर करूंगी या करूंगा, टाल दीजिए सिचुएशन को, ठीक है। बहस में मत जाइए। उनकी निगेटिविटी का प्रतिफल उनको ही मिल जाएगा अगर आप उनके साथ उलझते नहीं हैं। ये बिल्कुल खीर वाला मामला है, वो दे रही है मत लेना। लिया नहीं है आपने, वो गुस्सा रही है, छनछना रही है, चिल्ला रही है, चिल्लाने दो। खीर उसी के हाथ में, आपके हाथ में आई ही नहीं, गई। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सब मामले में दिन बहुत बढ़िया है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 27 फरवरी का जो दिन है, ये द्विपक्षीय मामलों में, सिचुएशन में आपको फंसा सकता है। इधर जाएं कि उधर जाएं, आपके लिए है कि आप लॉजिकली उसे चुनें जो सही है, जो मोरालिटी के करीब है, ठीक है, न्याय के करीब है, उसे ही चुनिए। वो सही दिशा है, सही मार्ग है और बेनिफिट मिल जाएगा।
आपके अपने क्राइटेरिया से, आपके अपने दायरे से आपको बाहर निकलकर कुछ करना पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो निकलने की ज़रूरत भी है, करने की ज़रूरत भी है। इस दिन आप किसी मामले में सिचुएशन को ठानते हैं, कुछ करने की ठान लेते हैं तो वो हो जाएगा। आप एक योद्धा की तरह इस दिन आगे बढ़ सकते हैं अगर अपने आप में आप एक छोटा सा संकल्प ले लें तो। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सब में सपोर्ट कर रहा है। सोशल इमेज आपकी बहुत इंप्रूव हो सकती है 27 तारीख को। अब 28 तारीख एक ऐसा दिन है जब लोग आपको फॉलो करें, अनुसरण करें, लोग एडमायर करेंगे। आप अपने टारगेट को प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। एक छोटी यात्रा की पॉसिबिलिटी है, एक व्यापारिक यात्रा या ऑफिशियल विजिट कहीं करना पड़े उसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सब मामले में बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। 1 मार्च का जो दिन है ये भी अच्छा दिन है, लेकिन इस दिन लोग आपको यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी जानकारी में ये रहेगा, आप उनको नहीं रोकें, ये अब आपकी गलती है। ठीक है, यूज़ हो जाए तो आपकी गलती है। इस दिन आपको अपने ग्रेस और अपनी सोशल इमेज और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का खासा ध्यान रखना होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, पहले तो ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, लोग यूज़ कर ले जाएंगे, फिर आपको अपने अंदर में एक गिल्ट फील होगी कि अरे यार मैंने रोका नहीं। आप जानते रहेंगे क्या करना है लेकिन करेंगे नहीं, एक शाइनेस, एक घबराहट, एक हेजिटेशन फील होगा। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने की अपने आप को कोशिश करनी है। अपने डेली रूटीन पर बने रहिए। जो नेसेसिटी है, जो ज़रूरी है, जो आपको लगता है कि आज फलाना निर्णय ले लेना चाहिए क्योंकि ये सही दिख रहा है, तो उसे लीजिए भी और उस पर काम भी करिए, सफल हो जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 2 तारीख एक ऐसा दिन है जो आर्थिक मामलों में और प्रगति कराता है और इम्प्रूवमेंट लाता है। आर्थिक मामलों में आपके द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं वो लगभग सही होंगे। भविष्य की योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आप अपने इकोनॉमिकल, फिनेंशियल, व्यापारिक या जॉब से रिलेटेड मामलों में ग्रोथ करने के लिए जिस तरह की प्लानिंग करेंगे उस पर आगे काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। परिवार से जुड़े मामलों में लोग आपकी इमेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, मतलब लोगों का हेल्प मिल जाएगा जिससे इमेज इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं। इस दिन आपका मन बहुत शांत, खुश और आशा के अनुकूल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 2 तारीख बढ़िया है। लेकिन 3 तारीख 2 वे सिचुएशंस में प्रॉब्लम दिखाता है। तो अपने जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, अपने व्यापारिक साझीदार के साथ किसी भी मामले में उलझे नहीं, झगड़े नहीं, बहस नहीं करें। एक दिन का समय ले लें। हाँ जी, नेक्स्ट डे चीज़ें वापस ठीक हो रही हैं। तो बिल्कुल उलझे नहीं, बहस नहीं करें, एक दिन का समय ले लें। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किसी दूसरे मामले में सिचुएशनली आप अटक गए हैं, फंस गए हैं, रास्ता आपको नहीं मिल रहा, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचिए कि मेरा पर्सनल लाभ कहाँ, किस दिशा में है और उसी दिशा में आगे बढ़िए, नुकसान नहीं होगा। जानबूझकर किसी का इस दिन नुकसान नहीं करना, ये वार्निंग के तौर पर समझ लीजिए आप इसको, ठीक है, वरना इससे आपको मल्टीपल टाइम ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में 20%, 25% का सपोर्ट देता है। 4 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अपनों के साथ आप एक सेलिब्रेशन कर सकते हैं, किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं या परिवार में ही कोई छोटा मोटा फंक्शन हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके विवाह की परिचर्चाएं चल सकती हैं, विवाह फिक्स हो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट, व्यापारिक मामलों में साझीदार के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने, इन सभी चीज़ों की पॉसिबिलिटी दिखती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में बहुत बढ़िया बना हुआ है। 5 तारीख शेयरिंग केयरिंग का दिन है। आप लोगों की परवाह करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और वाइसे वर्सा लोग भी आपकी परवाह और मदद करेंगे। आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है या आप खुद जानबूझकर कोई नए दोस्त बना सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय छोटे मोटे होंगे लेकिन सही होंगे। बहुत गंभीर, बहुत बड़े, बहुत भारी डिसीजन इस दिन आप नहीं ले पाएंगे, इसकी योग नहीं है। ये दिन आपको खुश रखेगा और ये दिन आपको एक मामले में दुखी कर सकता है अगर आपने अपने जीवन में कंपैरिजन शुरू कर दिया। कभी कभी हम करते हैं ना कि हमारा पिछला अच्छा था, अब खराब है, अरे यार वो बीत गया, अभी वाले को देखो, खामखा कंपेयर करके दिमाग खराब कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है। इस दिन आपको एक और चीज़ नहीं करनी है। शेयरिंग केयरिंग तो ठीक है, लेकिन दिखाने के लिए किसी की हेल्प नहीं करनी कि लाओ मैं फला पर्सन की मदद करूं ताकि हमारे रिलेशन ठीक हो, नहीं, फिर मत करिए। अंदर से पुश आता है तो कर दीजिए, बाकी सब ठीक। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में बहुत बढ़िया है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 27 फरवरी का जो दिन है बहुत बढ़िया रहेगा। आप इस दिन को ऐसा समझें कि सबसे पहले तो आपको सबकी सुननी करनी अपनी है, ठीक। दूसरी चीज, जो बोइएगा वो काटिएगा। तो ये सुना ही होगा ना, जो बोओगे वही काटोगे। गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे, चावल धान बोओगे तो धान काटोगे, मतलब सिंपल सी बात है। तो मतलब क्या आउटकम आएगा उस पर नहीं ध्यान देना है, क्या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, क्या बो रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। और ये अपने विवेक से करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें ठीक हैं, आप अपने डेली रूटीन में सक्सीड रहेंगे। किसी काम को हाथ में लेते हैं, सफलता मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। नई चीज़ों को शुरू करने के लिए तो बढ़िया ही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज के मामले में दिन सपोर्ट बनाए हुए हैं। 28 तारीख भी अच्छा दिन है। आप इस दिन को एक सुकून भरा दिन मान सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। इस दिन बहुत भागा भागी आपसे नहीं हो पाएगी और आप थोड़ा सा एक रेस्ट, एक पीस खोजेंगे जो आपको मिल जाएगा। इस मामले में कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाती हैं तो होने दीजिए, अकॉर्डिंगली होंगी और वो अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाएंगी, तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। हाँ, उन लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही आपसे मिलते जुलते हैं। जानते रहिए, उनके काम आइए तो, लेकिन बता दीजिए कि भाई आप मेरे को यूज़ कर रहे हैं फलाने अपने काम के लिए, ठीक है। अननोन मत बने रहिए, अरे भैया हमको तो कुछ नहीं पता, हम सीधे आदमी, ऐसे नहीं बने रहना। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि इस दिन आपकी इमेज और इम्प्रूव हो सकती है अगर आप थोड़ा सा सचेत रहते हैं तो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट बनाए है। 1 तारीख इन्हीं तीनों मामलों में 50% सपोर्ट बनाए हैं, बाकी का 50% गैप है। 50% सपोर्ट, 50% गायब। अब ये तो हो गया, समझिए। पहले तो इस दिन आपके मन में उदासी, खिन्नता, निराशा, इन सब तरह की भावनाएं आ सकती हैं और ये भावनाएं आप खींच लेंगे अपने पास। आपके पास ये सारी फीलिंग्स आए, आपको अपने आप से कहना है कि मेरा मन उदास, निराश, खिन्न हो गया है, मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है। सचमुच यू टर्न लेना शुरू करिए और यू टर्न हो जाएगा, पॉजिटिविटी फील होने लगेगी। अगर आपने अपने आप में पॉजिटिविटी फील करनी शुरू कर दी, सपोज करिए झूठ मूठ की पॉजिटिविटी फील करनी शुरू कर दी, तो वो सचमुच की पॉजिटिविटी बन जाएगी अगले कुछ घंटों में ही। और बाकी का जो 50% लैक है वो आपके फेवर में आ सकता है। तो इस तरह से इस दिन को इस्तेमाल करना है। कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, इसको टाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। 2 तारीख आपके लिए ऐसा है जो आपकी सोशल इमेज को इंप्रूव करेगा। लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। व्यापारिक मामले, आर्थिक मामले, जॉब से जुड़े मामलों में अच्छे निर्णय ले पाएंगे और सही तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ऑफिस में आपके बॉस का सपोर्ट आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। घर में पिता या दादाजी का सपोर्ट आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। या वे आपकी बात को समझें, एडमायर करें और अप्रिशिएट करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप अपने आप में एक मैच्योरिटी का लेवल ऊपर पाएंगे जो बहुत बढ़िया है, जिसे आप सही तरीके से इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। ये दिन किसी भी चीज़ के लिए बढ़िया है, बुरा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 2 तारीख सपोर्ट करता है। 3 तारीख 2 तारीख की बिल्कुल रिप्लिका जैसा चलेगा, एकदम फोटोकॉपी जैसा चलेगा। बस एक छोटी सी चीज़ इसमें एडिशनल है, वो ये कि सिचुएशनली कोई ऐसा मामला आएगा जहां आपको अपने डार्क साइड का भी इस्तेमाल करना होगा। जैसे हम कभी कभी किसी पर नाराज होते हैं तो जानबूझ के हो जाते हैं, तो वो हमारा डार्क साइड हमने इस्तेमाल किया, उसको करिएगा। बाकी और है कि आप लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल सकते हैं। बाकी 3 तारीख 2 तारीख की रिप्लिका जैसा है। अब बात करते हैं 4 तारीख की। ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। एक छोटी यात्रा के संयोग हैं, किसी मित्र से मुलाकात के संयोग हैं। मित्र या रिश्ते नातेदार, जान पहचान के किसी पुराने जान पहचान वाले से मुलाकात की पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा कम होगा। इसके बावजूद आप कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करेंगे, जो बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया, प्रेम प्रसंग के मामले में सर्वोत्तम, एजुकेशनल मामलों में दिन 80% आपके फेवर में, और सोशल इमेज के मामले में आपको परेशान होना नहीं है, वो खराब होगी नहीं। इस दिन आप जिस काम को हाथ में लें वो मतलब क्या कहते हैं उसको, कि पूरा हो या ना हो, सफल हो या ना हो, अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए। ये आपके लिए अच्छा है, आने वाले समय में वो काम हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फला काम करूं या ना करूं। इस वाले मामले में आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन में डालेंगे तो कर ले जाएंगे, नहीं डालेंगे तो
नहीं कर पाएंगे। इस दिन आप खर्चों को लेकर, अपने मामलों को लेकर बड़े इनसिक्योर फीलिंग में रहेंगे और हर चीज़ को पकड़ कर रखेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। इस दिन आपको चाहिए कि थोड़ा इनसिक्योर कम फील करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपका अपने आप को पुश करना, धक्का मारना ही इस दिन के लिए सबसे ज़रूरी है। ये करिए, ये दिन बुरा नहीं है, आपके फेवर में है, लेकिन आप अपने दिमाग में एक कुंद फीलिंग, एक नेगेटिव मेंटेलिटी को अक्वायर करके अपने माइंडसेट में ही नकारात्मक होश करके इस पूरे दिन को उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या कर डालेंगे। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे आज का दिन यानी कि 5 तारीख, तो बस अपने डेली रूटीन को फॉलो करिए। आपका जो केयर है उसको कंप्लीट करिए, बात खत्म। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 60% सपोर्ट बनाया है। 40% आपका दिमाग अपने आप में ही खराब रहेगा। उसे ठीक करिए, नॉर्मल करिए, न्यूट्रल करिए, चीज़ों को होने दीजिए। तो मीन राशि, जैसा कि आप जानते हैं, आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज के राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।